जून से पहले चीन जो भी कुछ कर रहा था, भारत शांतिपूर्वक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 15 जून को जिस तरह से चीनी सैनिकों ने निहत्थे भारत पर वार किया, 20 जवान शहीद हो गए। उस शहादत को भारत कभी नहीं भूल पाएगा। इसलिए तब से लेकर अभी तक चीन के खिलाफ भारत हर वो कदम उठा रहा है जिससे चीन को चोट पहुंचे, और भारत अपने मकसद में कामयाब तब हो गया जब चीन भारत के सामने घुटनों पर आ गया। भारत में अपने बाजार को खत्म होता देख चीन के हाथ पांव फूले और अब उसने अपनी विज्ञापन स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए भारत का गुणगान करने की सोची है। दरअसल जैसे ही भारत ने चीन की 59 ऐप्स को बैन किया और फिर चीन के स्मार्टफोन बनाने वाली Xiaomi, Vivo, Haier, Oppo और OnePlus जैसी कंपनियों का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो इससे चीन को बड़े आर्थिक नुकसान की शंका हुई और उसने भारत के सामने घुटने टेक दिए और आखिरकार मान लिया कि इन कंपनियों का वजूद भारत में बचाए रखने के लिए उसे भारत का गुणगान करना ही होगा। एक अनुमान के मुताबिक चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन कंपनियां कुल मिलाकर अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन पर सालाना करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च करती हैं। लेकिन क्योंकि इन कंपनियों ने अप्रैल से जून की तिमाही में अपना बाजार खोया है, इसलिए Vivo, Xiaomi, Realme और OnePlus जो नए मॉडल लॉन्च कर रही है, उनकी मार्केटिंग के लिए नए प्लान्स बना रही है। Vivo के नए मॉडल्स के लिए भी विज्ञापन जल्द ही अखबारों, टीवी और बाकी जगहों पर आना शुरू होंगे, जिसमें संभव है कि चीन मेक इन इंडिया लिखना शुरू करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक Vivo, Realme, Xiaomi और OnePlus फिर से अपना लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने और मेक इन इंडिया को अपने विज्ञापनों में वरीयता देने पर विचार कर रहे हैं। कंपनियां प्रोडक्ट की पैकेजिंग में मेक इन इंडिया लिखना चाह रही हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ समय में चीन के प्रति बढ़े भारत के आक्रोश को देखते हुए चीनी Xiaomi ने अपने स्टोर पर लगे चीनी होर्डिंग्स ढक दिए थे और उन पर मेक इन इंडिया लिखना शुरू कर दिया था। तो आप लोगों की चीन का बहिष्कार करने के लिए मेहनत अब रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो चीन भारत के बाजार के सामने घुटने टेक रहा है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना मेक इन इंडिया के जरिए भारत में अपने प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग के बारे में सोच रहा है।